तो दोस्तों आज यूरोप की तरफ से भारत को अपना सबसे घातक और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस हथियार ऑफर कर दिया गया है और इस हथियार का नाम यूरोड्रोन है। और आज यूरोप के देशों की तरफ से भारत को बोला गया है कि अगर भारत हमारे यूरोड्रोन को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाता है तो फिर हम भारत के लिए यूरोड्रोन के एक कस्टमाइज वर्जन को बनाकर तैयार करेंगे जिसका इस्तेमाल भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से कर सकेगा। इस समय जो यूरोप के देशों की तरफ से ये यूरोड्रोन बनाकर तैयार किया जा रहा है ये एक मेल कैटेगरी का ड्रोन होने वाला है, यानी कि मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। और आज जो ये भारत को यूरोड्रोन का कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफर किया गया है ये ऑफर भारत को ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट ऑर्नामेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से दिया गया है। इस समय देखा जाए तो यूरोड्रोन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट ऑर्नामेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से ही लीड किया जा रहा है और इसके अंदर 3 कंपनियां हैं जिसमें से पहली कंपनी का नाम एयरबस डिफेंस एंड स्पेस है, दूसरी कंपनी डसोल्ट एविएशन है और तीसरी कंपनी लियोनार्डो है। इस समय ये तीनों ही कंपनियां मिलकर यूरोड्रोन को बनाने में लगी हुई हैं। अगस्त 2024 में भारत को यूरोड्रोन के डेवलपमेंट में ऑब्जर्वर मेंबर के तौर पर इनवाइट किया गया था, लेकिन अब यूरोप के देशों की तरफ से डायरेक्ट ही भारत को यूरोड्रोन का ऑफर कर दिया गया है। और अब से कुछ ही समय पहले हमको ये चीज भी देखने को मिली थी कि डीआरडीओ के कुछ साइंटिस्ट यूरोड्रोन की उस फैसिलिटी के अंदर गए थे जहां पर आगे चलकर यूरोड्रोन का प्रोडक्शन किया जाएगा। इस समय हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट की तरफ से यूरोड्रोन की उस फैसिलिटी को विजिट किया गया था। उस समय यूरोड्रोन की भारत को डिटेल ब्रीफिंग दी गई थी जिसमें इस ड्रोन की कैपेबिलिटी के बारे में बताया गया था, साथ में इस ड्रोन में लगने वाले सेंसर और इस ड्रोन के डेटा लिंक के बारे में भी डीआरडीओ के साइंटिस्ट को अच्छे से जानकारी दी गई थी। इस समय देखा जाए तो यूरोप के देशों की तरफ से इस यूरोड्रोन को कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार किया जा रहा है कि आगे चलकर भारत इस ड्रोन के अंदर अपने स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल भी काफी आसानी से कर सकेगा। यूरोड्रोन को स्पेशली आई स्टार यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन, रिकॉनेसेंस जैसे मिशन को परफॉर्म करने के लिए बनाकर तैयार किया जा रहा है। और आगे चलकर अगर भारत इस ड्रोन को खरीदता है तो ये ड्रोन एलएसी और एलओसी पर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगा। साथ में इस ड्रोन की मदद से हम मैनी टाइम मॉनिटरिंग भी काफी आसानी से कर सकेंगे। इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि अगर भारत की तरफ से यूरोड्रोन को खरीदा जाता है तो यूरोप के देशों की तरफ से इस ड्रोन की बहुत सी टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ शेयर की जाएगी और उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए भारत अपने आपस ड्रोन को पहले के मुकाबले और भी ज्यादा एडवांस बना सकेगा। यूरोड्रोन की कुछ खासियतों की बात की जाए तो इस ड्रोन की पेलोड कैपेसिटी 2300 किलोग्राम की होने वाली है। इस ड्रोन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13,000 किलोग्राम होगा। इस ड्रोन के अंदर 2 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है और एंड्योरेंस यानी कि इस ड्रोन की उड़ान भरने की क्षमता 40 घंटे के आसपास की होगी और इस ड्रोन को काफी आसानी से 40,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जा सकेगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको यूरोड्रोन को खरीदना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।